अमेरिका के इतिहास का सबसे लंबा 40 दिनों का सरकारी शटडाउन अब खत्म होने की राह पर है। रविवार रात सीनेट ने एक महत्वपूर्ण प्रोसीजरल वोट में 60-40 से बिल को एडवांस कर दिया, जिसमें 8 मॉडरेट डेमोक्रेट सांसदों ने रिपब्लिकन्स के साथ मिलकर समर्थन दिया। ये वोट 14 असफल कोशिशों के बाद आया और अब बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो कि अमेरिकी संसद का निचला सदन है, वहां जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मंगलवार या बुधवार तक सरकार दोबारा खुल सकती है, यानी शटडाउन खत्म हो सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम शटडाउन खत्म करने के बहुत करीब हैं। इस खबर से एशियाई बाजारों में अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर्स में तेजी आई और यूरोपीय मार्केट्स में भी पॉजिटिव ओपनिंग की उम्मीद हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ये डील मॉडरेट डेमोक्रेट्स के एक ग्रुप की कोशिश से बनी, जिन्होंने सरकार दोबारा खोलने की और कई विभागों को फंडिंग देने पर सहमति जताई। अगर आपको जानकारी नहीं है तो बता दूं कि अमेरिका में दो मुख्य पार्टियां हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के नेता है और डेमोक्रेट्स इस वक्त विपक्ष में हैं। गतिरोध की वजह से ही शटडाउन था। अब सीनेट मेजॉरिटी लीडर जॉन थ्यून ने कहा, यह बिल डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों के लिए फायदेमंद है। समय आ गया है कि हम एक्शन लें। अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर माइक जॉनसन ने सांसदों को 2 दिनों का नोटिस देकर बुलाया है, क्योंकि ये डील वहां पास होना अभी पक्का नहीं है। ये समझौता सरकारी फंडिंग को बहाल करने पर फोकस करता है। इसकी मुख्य बातें क्या है, आइए जान लेते हैं। इसमें सबसे पहला है फंडिंग का प्लान। इसमें एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, वेटरन्स अफेयर्स और कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद खुद के लिए पूरे फिजिकल ईयर यानी सितंबर 2026 तक की फंडिंग शामिल की है उन्होंने। बाकी फेडरल एजेंसियों को 30 जनवरी 2026 तक अस्थायी फंडिंग मिलेगी। इससे कर्मचारियों का भला होगा, क्योंकि शटडाउन में बिना सैलरी घर भेजे गए लाखों फेडरल वर्कर्स को बैक पे मिलेगी। निकाले गए कर्मचारियों को वापस बुलाया जाएगा और नए फेडरल हायरिंग पर जनवरी तक रोक रहेगी। इसके अलावा कई सेवाओं की बहाली भी होगी। राज्यों और लोकल गवर्नमेंट्स को रोके गए फेडरल पेमेंट्स दोबारा शुरू होंगे। फूड स्टैम्प्स यानी स्नैप प्रोग्राम और दूसरे बेनिफिट्स नवंबर से बहाल हो जाएंगे। इसका मार्केट पर इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से मैंने पहले बताया कि कई मार्केट्स में यूएस स्टॉक्स में उछाल देखने को मिला है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस लौटते हुए मीडिया से कहा कि डेमोक्रेट्स को अब समझ आ गया है कि हम अवैध खर्चों पर पैसे नहीं बर्बाद करेंगे। शटडाउन जल्द खत्म होगा, लेकिन कट्टरपंथी रिपब्लिकन्स चाहते हैं कि फंडिंग सितंबर 2026 तक पूरी हो। जबकि डेमोक्रेटिक लीडर हकीम जेफरीज ने कहा कि हम हाउस में इस बिल के खिलाफ लड़ेंगे, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका के निचले सदन में ये बिल फिर से, या ये जो डील हो रही है, ये फिर से अटक सकती है। अब 8 डेमोक्रेट्स ने गतिरोध खत्म करने के पक्ष में वोट दिया, लेकिन ये आसान नहीं था। वर्जीनिया के टिम केन ने कहा कि शटडाउन इतना लंबा हो गया कि अब एक्शन लेना जरूरी है। लेकिन कई डेमोक्रेट्स नाराज हैं, क्योंकि बिल में ओबामा केयर यानी अफोर्डेबल केयर एक्ट, जिसे ACA भी कहा जाता है, इसकी एक्सपायर हो चुकी सब्सिडी का विस्तार नहीं है। इसके बदले रिपब्लिकन्स ने वादा किया कि मध्य दिसंबर तक ACA टैक्स क्रेडिट्स को रिन्यू करने पर वोट होगा। अगर वोट फेल हुआ तो लाखों अमेरिकियों की हेल्थ इंश्योरेंस खतरे में पड़ जाएगी। अगर सीनेट का फाइनल वोट पास हो गया तो हाउस को बिल अपनाना होगा। किसी एक सांसद की आपत्ति से वोटिंग टल सकती है, लेकिन फिलहाल उम्मीदें ज्यादा है। बता दें कि अमेरिका का शटडाउन 1 अक्टूबर से शुरू हुआ, जब कांग्रेस रेगुलर बजट पास नहीं कर पाई। ट्रंप प्रशासन ने बॉर्डर सिक्योरिटी और हेल्थ फंडिंग पर जोर दिया, लेकिन डेमोक्रेट्स ACA यानी ओबामा केयर सब्सिडी बढ़ाने पर अड़े रहे। 2024 इलेक्शन में ट्रंप की बड़ी जीत के बाद रिपब्लिकन्स मजबूत हुए, लेकिन हेल्थ केयर विवाद फिर भड़क गया। इससे पहले आपको बता दें कि 2018-19 में 35 दिनों का शटडाउन हुआ था, लेकिन ये अब तक का सबसे लंबा शटडाउन है। 40 दिनों में नेशनल पार्क्स, स्मिथसोनियन म्यूजियम बंद रहे, फ्लाइट्स डिले हुई, लाखों कर्मचारियों को सरकारी सैलरी नहीं मिली, इकोनॉमी को $10 बिलियन का नुकसान हुआ। जरूरी सेवाएं जैसे सोशल सिक्योरिटी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और मिलिट्री चली, लेकिन स्नैप बेनिफिट्स या फूड स्टैम्प के जो बेनिफिट्स है वो रुके रहे। ट्रंप ने गतिरोध खत्म करने की बात भी कही, लेकिन बिल आसानी से पास हो जाए इसलिए उन्होंने कई सारी कोशिशें भी की, 14 बार प्रयास भी किया गया, लेकिन नहीं हुआ। अब देखना ये हुआ कि दिसंबर की जो ACA पर वोटिंग होनी है उसमें क्या होता है, क्योंकि गतिरोध इसी पर था।
जो ओबामा केयर, ये जो हेल्थ इंश्योरेंस वाली पॉलिसी, इस पर गतिरोध मुख्य था। क्या ओबामा केयर बचेगी या ट्रंप की नई प्लानिंग लागू होगी, ये इसका फैसला दिसंबर की वोटिंग में होगा। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।